जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे पशुपालन के अंतर्गत जो अपनी सीरीज चला रखी थी अपन ने, जो अपन पशु नस्लों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन गाय की नस्लों की बेसिक जानकारी प्लस उनकी नस्लों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था और फिर अपन ने स्टार्ट किया था भैंस की नस्लें। भैंस की नस्लों का जितना बेसिक पोर्शन रह जाता है साथियों, वो अपन लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे भैंस की प्रमुख नस्लों के बारे में। कौन सी भैंस की नस्लें रह जाती हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे बनने वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंतर्गत कौन से उनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या आपके आने वाले आगामी एग्जाम के अंतर्गत उनसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबकी चर्चा करेंगे साथियों। क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता जाऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इन नस्लों से संबंधित आपके रह जाते हैं उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा, भैंस की नस्लों की बात कर रहे हैं ना अपन। तो भैंस की नस्लों की अपन शुरुआत करते हैं ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, एक नंबर जो बात करते हैं साथियों, वो अपन बात करेंगे किस नस्ल के बारे में, वो अपन बात करेंगे मुर्रा नस्ल के बारे में। कौन सी, मुर्रा नस्ल के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे अच्छी नस्ल या आमतौर पर पाए जाने वाली नस्ल, मतलब ज्यादातर जो पशु पाले जाते हैं या अपने इस इलाके के मैं बात करूं, जैसे मान लेते हैं भी जहां पे आपके हरे चारे की समस्या नहीं है, अच्छा खासा हरा चारा उसे मिल जाए, ठीक है, उसलिए या मैक्सिमम तौर पर बड़े डेयरी फार्मों के अंतर्गत सर्वाधिक पाला जाने वाला पशु, जो पशु की नस्ल रह जाती है, वो आपकी कौन सी रह जाती है, मुर्रा रह जाती है साथियों, ठीक है। तो उसी को अपन बात करें तो सबसे पहले क्या बात करते हैं अपन, मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान पढ़ते हैं, यानी कि मुर्रा नस्ल का ओरिजिन ऑफ पैलेस, कहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो जो मुर्रा नस्ल रह जाती है ना साथियों, मुर्रा नस्ल की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो पश्चिमी यूपी से मानी जाती है, ठीक है। एक तो पश्चिमी यूपी वाला क्षेत्र रह गया आपका, उसके साथ साथ आपका दिल्ली वाला क्षेत्र रह जाता है, उसके साथ साथ जो बाउंड्री टच करती है हरियाणा की, और उसके साथ अपन बात करेंगे साथियों पंजाब का कुछ क्षेत्र भी आपका क्या रह जाता है, मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो अपन बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो ये क्षेत्र है आपका, ठीक है, राजस्थान के साथ आपका ये हरियाणा वाला क्षेत्र लगता है ना, फिर अपन यूपी वाला क्षेत्र जो लगाते हैं, फिर ये पंजाब वाला क्षेत्र आपका रह जाता है, ठीक है। यही अपन बात करेंगे दिल्ली रह जाती है आपकी ना। तो ये साथियों ये पूरा का पूरा एरिया बात करते हैं, जो सात आपके प्रदेश लगते हैं, उन प्रदेशों की अपन बात करें साथियों, ये आपका क्या रह जाता है, इसका उत्पत्ति स्थान रह जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं भी, ये तो हो गया इसका उत्पत्ति स्थान। तो राजस्थान के अंतर्गत इसे कहां पाला जाता है, राजस्थान में इसे जयपुर के अंतर्गत, अलवर की बात करते हैं साथियों, साथ के साथ जोधपुर, बीकानेर और श्री गंगानगर वाले क्षेत्र के अंतर्गत इसका पालन पोषण किया जाता है। ये रह जाती है आपकी मुर्रा नस्ल ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है क्योंकि बार बार एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं साथियों। और जहां तक बात करें आगामी आने वाले एग्जाम की, तो ये एक ऐसी ब्रीड रह जाएगी जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना क्या रह जाती है, ज्यादा रह जाती है। कोई बात कर ले तो इसके अन्य नामों की बात करें ना, भी अन्य किस नाम से जानते हैं, मुर्रा तो सर हम जानते ही जानते हैं, और इसे किस नाम से जानते हैं, और इसे क्या कहते हैं, खुंडी नस्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, खुंडी नस्ल और ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानते हैं। अब यहां देखना, इसी ब्लैक से याद रखना, इसके जब अपन कलर की बात करेंगे ना, इसका कलर क्या होता है, जेड ब्लैक होता है साथियों। क्या होता है, जेड ब्लैक, यानी कि पूरा का पूरा प्रॉपर अपन बात करेंगे तो इसका कलर जो दिखता है आपको काला दिखता है। तो ये देख पा रहे हो आप, ये मुर्रा नस्ल की बात करें, पूरा बॉडी का कलर क्या होता है साथियों, काला, इसीलिए से जेड ब्लैक के नाम से जानते हैं। इसीलिए से अपन क्या कह रहे हैं, इसीलिए से ब्लैक ब्यूटी भी अपन कह रहे हैं ना। विश्व है भारत में सर्वाधिक दूध की मात्रा उपलब्ध करवाने वाली भी कौन रह जाती है, मुर्रा नस्ल रह जाती है। साथियों आपको याद हो तो अपन बात करते हैं, भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं अपन, पूरे विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने के मामले में प्रथम है आपका। मतलब कि वर्ल्ड के अंतर्गत जितना मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें से सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन आपका करता है वो भारत करता है।
और यहां तक भारत की बात करें तो भारत में जो दुग्ध उत्पादन, कुल दुग्ध उत्पादन जो होता है आपका, उसमें से सर्वाधिक प्रतिशत या यूं कह लें अपन, सबसे ज्यादा मात्रा किनकी होती है? भैंसों की होती है साथियों, ठीक है। और उन भैंसों में भी अगर अपन बात कर ले तो आपका क्या है? मुर्रा नस्ल है जो क्या करती है? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है आपका। तो ये अपन को याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी कुछ शारीरिक विशेषताओं की, पढ़ लेते हैं ना अपन। इसे किस नाम से जाना जाता है, क्या इसकी शारीरिक विशेषता रह जाती है, क्या इसकी शारीरिक विशेषता रह जाती है? बहुत, एक तो क्या है, भैंस की सबसे सुंदर व महत्वपूर्ण नस्ल मानी जाती है ना। महत्वपूर्ण तो इसलिए भी अच्छा खासा मिल्क प्रोडक्शन के साथ अच्छा खासा फैट भी आपका इसके मुर्रा नस्ल के दूध के अंतर्गत होता है साथियों। उसके अलावा सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है ना, बहुत प्यारी सी नस्ल दिखती है आपकी। उसके बाद रंग कैसा होता है? शाह काले रंग का, या जिसे अपन क्या कहते हैं? गहरा काला रंग कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं अपन? गहरा काला रंग कहते हैं, यानी कि जेट ब्लैक कलर की मानी जाती है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल है जो जेट ब्लैक के नाम से जानी जाती है? तो वो ये जानी जाती है ना, ये कलर इसका कैसा हो जाएगा साथियों? जेट ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद सींग इसके क्या होते हैं? जलेबी आकार के। इसकी बहुत ही मुख्य विशेषता रह जाती है। सींग क्या होते हैं? जलेबी आकार के। इस प्रकार से आपके मुड़े हुए दिखाई देंगे साथियों। सींगों की बात करेंगे ना तो आपके सींग इस प्रकार से मुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये भी इसकी एक अलग विशेषता रह जाती है। इसीलिए आपका यहां से भी क्या है, एक सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या पूछा उसने सिंपल सी भाषा में पूछ लिया, निम्नलिखित में से किस पशु के सींग जलेबी आकार के होते हैं? तब भी अपन को किस पे जाना है? मुर्रा पे जाएंगे साथियों, क्योंकि इसके क्या होते हैं? आपके जलेबी आकार के सींग होते हैं ना, ये ध्यान रखना है अपन को। उसके बाद इसकी और क्या विशेषता रह जाती है? इसके मुंह, पैर और पूंछ पे सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। सुनहरे, या अपन जिसे कह सकते हैं ना गोल्डन वाला कलर जो होता है आपका, वैसा कुछ दिखाई देता है आपको मुर्रा नस्ल का। एन सुविकसित होता है इसका। इस पर छोटे थन दूर दूर होते हैं साथियों, ठीक है। बहुत ज्यादा अपन ये कहेंगे पास में नहीं है। एन, बड़ा एन दिखाई देगा आपको। ये साथियों अपन बात करते हैं एन होता है, सुविकसित होता है। और थन की बात करें तो छोटे छोटे थन है, दूर दूर दिखाई देते हैं आपका। विश्व प्रसिद्ध भैंसा युवराज, बहुत चर्चा में रहा था ना, सोशल मीडिया पे भी बहुत इसके पिक्स वायरल हुई थी, कुछ वीडियो वायरल हुई थी, युवराज के नाम से जाना था। वो जो युवराज आपका जो भैंसा था साथियों, वो किसका रह जाता है? वो भैंस की इस मुर्रा नस्ल का ही था, जिसके बारे में अपन बात करें ना, युवराज बहुत फेमस रहा था, तो वो इसी मुर्रा नस्ल से संबंधित ही रह जाता है, जो अपन को ध्यान में रखना है। फिर इसका अपन मिल्क प्रोडक्शन की बात कर लें तो 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत इसका मिल्क प्रोडक्शन रह जाता है। मुर्रा की बात करें ना, अब देखो भी मिल्क प्रोडक्शन की अपन बात करें किसकी साथियों? अपन बात करें मिल्क प्रोडक्शन की, कितना है? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत है, ठीक है। ये तो मिल्क प्रोडक्शन है। इसके साथ साथ अच्छा खासा ये क्या दे रही है? फैट भी दे रही है साथियों। कितना? लगभग अपन बात करते हैं 7.8% इसका क्या है? फैट है। और फैट के बारे में तो आप जानते हो भी, यही तो एक ऐसा अवयव रह जाता है दूध का, जो दूध में सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव है। और साथ के साथ दूध का मूल्य निर्धारण भी किसके बेस पर किया जाता है? तो आपका फैट के बेस पे किया जाता है। तो ध्यान रख लेना, मुर्रा नस्ल में मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? 1800 से 2500 लीटर, और जिसमें फैट कितनी पाई जा रही है? 7.8% इसमें क्या पाई जाती है? फैट पाई जाती है। इतनी बातें अपन को मुर्रा नस्ल के बारे में ध्यान रखनी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका कलर गहरा काला या जेट ब्लैक रह जाता है। जलेबी आकार के सींग, बहुत इंपोर्टेंट लाइन रह जाती है इसकी। दो तो ये हो जाती है, और तीसरी भैंस की सबसे सुंदर नस्ल कौन है? तो भी आपकी मुर्रा रह जाएगी। तीन बातें ये आपकी, और उसके अलावा इसका मिल्क प्रोडक्शन 1800 से 2500, और फैट उसमें कितना? 7.8% उसमें क्या होती है? वसा होती है। चलते हैं साथियों, उसके बाद दूसरी अपन नस्ल पढ़ते हैं, और दूसरी कौन सी रह जाती है आपकी? सूरती। सूरती भी बहुत मस्त रह जाती है ना, बहुत अच्छी नस्ल है ना। क्यों है जानते हैं? इसका भी सेम ही अपन बात करेंगे, वैसा ही क्वेश्चन बढ़ता है जैसा आप मुर्रा में पढ़ के आए थे ना। पहले तो इसका उत्पत्ति स्थान ध्यान रखना है अपन को। सूरती का उत्पत्ति स्थान क्या रह जाता है? गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट रह जाएंगे साथियों। कौन सा? खेड़ा जिला रह जाता है, नंदियाल रह जाता है, और बड़ौदा रह जाता है। अब याद क्यों रखना है? क्योंकि ज्यादातर क्या है,
जब भी इसका क्वेश्चन पूछा गया ना तो ऑप्शन में आपका क्या आता है, सूरत आता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या आता है, सूरत। और बच्चे भाग भाग कर किसकी तरफ जाते हैं, इस सूरत की तरफ जाते हैं ना। भी सूरती नाम दिया होगा तो किसके बेस पे, सूरती के बेस पे। तो ध्यान रख लेना ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को कभी भी सूरत पे नहीं जाना। ऑप्शन में आपका सबसे अच्छा ऑप्शन जो मिलता है आपको वो बड़ौदा का मिलेगा साथियों। ठीक है, बड़ौदा आपके ऑप्शन में हमेशा मिलेगा आपको। तो जो सूरती नस्ल रह जाती है उसका जो उत्पत्ति स्थान रह जाएगा वो आपका खेड़ा जिला, नदियाद रह जाता है और बड़ौदा जिला रह जाएगा। अच्छे से याद रख लेना, खेड़ा, नदियाद और बड़ौदा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में एक है, तो आप देखिएगा राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका रह जाता है ना, यही तो आपका क्या है, ये वाला क्षेत्र तो अपन बात करेंगे गुजरात के साथ लगता है, तो यहीं से बात करेंगे। यहीं से ये ब्रीड क्या है, गुजरात से राजस्थान में प्रवेश कर रही है और राजस्थान में यहां पे आपका उदयपुर आ जाता है। ठीक है, तो वही याद रखना राजस्थान में उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में, यानी कि ये वाला उदयपुर का आसपास का क्षेत्र है जिसकी बाउंड्री इस गुजरात के साथ टच करती है साथियों, वहीं इस पशु का पालन पोषण किया जाता है। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो रंग इसका भी क्या होता है, काला और कभी कभी बादामी दिख जाता है आपको। सींग क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, दराती आकार के सींग इसकी बहुत मुख्य विशेषता है। जैसे आपको याद हो लास्ट अपन किसके पढ़ के हैं, लास्ट आपने मुरा में पढ़ा और अब अपन किस में पढ़ रहे हैं, अब सर हम सूरती में पढ़ रहे हैं ना, अब हम सूरती में पढ़े हैं, लास्ट अपन ने मुरा में पढ़ा। सूरती में क्या पढ़ा, सूरती में किस प्रकार के कलर किस प्रकार के सींग थे, जलेबी आकार के थे साथियों। और यहां अपन बात करें तो किस प्रकार के, यहां अपन ने बात की दांती नुमा रह जाते हैं ना आपके, कैसे रह जाते हैं साथियों, दरांती नुमा रह जाते हैं। तो यहां अपन को याद रखना है दरांती नुमा का, तो ये क्या है आपके दरांती नुमा। ठीक है, अब दोनों में ध्यान रखना, मुरा से भी ये क्वेश्चन है और दराती से, या माननी कि सूरती से भी आपका ये क्वेश्चन। ये देखिएगा यहां आप देखोगे इस प्रकार से आपके सींग होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो दरांती का आपने देखते हो ना, इस प्रकार से आपको चीज दिखती है। ठीक है, भी ये उसका अत्ता होता है दरांती का। ठीक है, उसके बाद आपका ये, तो इसी प्रकार से आपके मुड़े हुए सींग होते हैं किसके, सूरती के साथियों। और कलर आपको दिख गया, ये कलर कैसा है आपका, ये उसका ब्लैक कलर रह जाता है ना। सींगों का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ध्यान रखना। इस प्रकार से ये देखिएगा आपका दरांती जैसे दिखती है वैसे इसके सींग दिखेंगे आपको ऐसे। ठीक है, तो सींग इसके दरांती नुमा होते हैं। किसकी बात करें अपन, सूरती की बात करें ना। चलो नेक्स्ट कुछ इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। और क्या है, सिर चौड़ा, गोलाकार आंखें, चमकदार और थूथन इसका क्या होता है, सुडौल होता है साथियों। ठीक है, हल्के कामों के हेतु उपयोग की जाती है, ध्यान रख लेना। पेट नाव के आकार का या वेज टाइप का होता है ना, नाव कैसी दिखती है ना, जो अपन ऐसे वेज टाइप दिखते हैं तो वैसा ही इसका पेट होता है साथियों, नाव के आकार का ना ये पेट इसके। उसके बाद पशुओं में सफेद रंग की दो पट्टियां पाई जाती है ना, एक तो अधर वक्ष के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, देखोगे आप, दूसरी जबड़े के चारों ओर पाई जाती है ना, दूसरी जबड़े के चारों ओर पाई जाती है। और अधर वक्ष की बात करेंगे अपन तो ये आपके क्या है, दो सफेद पट्टियां पाई जाती है ना आपके। दुग्ध उत्पादन की बात कर ले तो 1600 से 1700 लीटर रह जाता है, जिसमें 7.5% वसा पाई जाती है। इसमें वसा कितनी होगी, या मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो कितना है, 1600 से 1700 है साथियों। कितना है, 1600 से 1700, और जिसमें 7.5 वसा थी। मुरा में पढ़ के आए थे अपन 1800 से 2500 और 7.8 उसमें वसा थी। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, उसके बाद क्या है, नीली रावी के बारे में अपन को पढ़ना है साथियों, बहुत ही मस्त है। पहली बात तो इसका नाम नीली रावी क्यों पड़ा। ठीक है, तो वही अपन बात करते हैं। ये जो देखो पीछे अपन देखोगे ना, ये अब साथियों क्या बात करोगे आप, ठीक है, ये बात करोगे आप, ये क्या है, रावी। रावी आपकी क्या है, एक नदी है साथियों, क्या है, नदी है रावी। ठीक है, इसी रावी को अपन प्राचीन समय में पुरुषनी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, पुरुषनी के नाम से जानते थे। तो पंजाब के अंतर्गत अपन बात करेंगे, रावी नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र रह जाता है वहां पे ही इस भैंस का पालन पोषण किया गया था, इसीलिए इसे अब क्या है, रावी नदी के पास है, एक तो वो जोड़ दिया गया। और एक बात करेंगे साथियों, जो इसकी आंखें होती हैं वो कैसी होती हैं, नीली होती हैं। तो उन दोनों ही शब्दों को जोड़कर इसका नामकरण कर दिया ना अपन ने, नीली आंखों वाली और रावी नदी के आसपास
पाई जाती हैं, इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? नीली रावी के नाम से जाना जाता है। अब उत्पत्ति स्थान की बात कर लें तो उस रावी नदी के आसपास का क्षेत्र कौन सा रह जाएगा? फिरोजपुर जिला रह जाता है ना आपका पंजाब का। और वही पाकिस्तान की बात करें तो मोंटगोमरी वाला स्थान रह जाता है, जो पाकिस्तान का नीली रावी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उपनाम की बात कर लें तो इसे पंच कल्याणी और पंचभद्रा के नाम से जानते हैं। क्यों पंचभद्रा के नाम से जानते हैं? इसकी बात करेंगे तो इसकी बॉडी के ऊपर 5 जगह आपको क्या है? सफेद रंग का कलर टैग दिखेगा, इसीलिए इसे पंच कल्याणी और पंचभद्रा के नाम से जानते हैं। शरीर का रंग काला या भूरा होता है और सींग क्या है? घुमावदार नस्ल की पहचान है। सींग आपके क्या इस प्रकार से घुमावदार दिखेंगे आपको, ठीक है, कुंडी नुमा नहीं है, जो जलेबी आकार के अपन ने मुरा के पड़े वैसे नहीं, घुमावदार दिखते हैं ना। उसके बाद चलते हैं, अब नेक्स्ट देखिएगा, इन पशुओं के माथे, चेहरे, थूथन, पैर और पूंछ। अब देखिएगा, 1 नंबर तो क्या हो गया? माथा, 2 नंबर क्या हो गया? चेहरा, 3 नंबर क्या हो गया? थूथन, 4 नंबर क्या हो गया? पैर, 5 नंबर क्या हो गया? पूंछ। तो इन 5 जगह सफेद रंग का टीका पाया जाता है ना। कौन से? माथे की देखोगे आप, इस चेहरे की बात करेंगे अपन, थूथन की बात कर लें अपन, पैरों की बात कर लें अपन, और ये पूंछ वाले क्षेत्र की बात करें तो इन 5 जगह सफेद रंग का टीका पाया जाता है। इसीलिए इसे अपन किस नाम से जान रहे थे? इसीलिए अपन साथियों इसे क्या कह रहे थे? आपको याद हो तो क्या कह रहे थे? पंच कल्याणी कह रहे थे ना। इसीलिए तो अपन इसे क्या कह रहे थे? पंच कल्याणी या पंचभद्रा के नाम से जान रहे थे। तो ये इसीलिए था। और दूसरा नाम क्या रह जाता है? पंचभद्रा रह जाता है ना। तो वो नाम इसका इसीलिए था क्योंकि 5 जगह इसके कलर टैग है व्हाइट वाला। उसके बाद इस नस्ल के सर्वाधिक पशु सतलज नदी के किनारे पाए जाते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भी उस रावी और सतलज नदी के आसपास के अंतर्गत पाए जा रहे थे ना। आंखें क्या होती हैं? सफेद होती हैं साथियों, बॉल आइज के नाम से जाना जाता है ना। तो अब बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है साथियों, 1500 से 1800 लीटर होता है 250 दिन के ब्यात काल में, मतलब सबसे कम समय में। अब सर हम ये 250 क्यों याद रख रहे हैं? ये इसलिए याद रख रही हो बेटा, इसमें देना भैंस का नॉर्मली अपन जो बात करते हैं ना ब्यात काल, वो 310 दिन का होता है। भैंस का नॉर्मली जो ब्यात काल होता है वो 310 दिन का होता है, क्योंकि इससे कम अपन गाय में पढ़ के आए थे ना 280 दिन का, आपको याद हो तो भैंस का तो 310 दिन है, लेकिन नीली रावी आपका 250 दिन का ब्यात काल में क्या है? आपको 1500 से 1800 लीटर मिल्क प्रोडक्शन करवा देती है। और क्या चाहिए? कम समय में इतना दूध, और जिसमें वसा भी देखो कितनी है, वसा आपकी कितनी होती है? 8% इसमें वसा पाई जाती है ना। इसीलिए इस पशु की नस्ल को सैनिक डेयरी फार्म में सर्वाधिक पाला जाता है। अब सैनिकों के डेयरी में अब ये भी क्वेश्चन आता है, सैनिक डेयरी के रूप में पाली जाने वाली सर्वाधिक अच्छी नस्ल कौन सी है? तो नीली रावी है। क्यों है? क्योंकि नीली रावी कम समय में अधिक मिल्क प्रोडक्शन कर देती है। 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात मिल्क प्रोडक्शन सिर्फ 250 दिन के ब्यात काल में ही, और जिसमें 8% वसा भी होगी। तो कितनी अच्छी नस्ल है आपकी नीली रावी, ठीक है। तो ये भी अपन को, अब ये भी क्वेश्चन आया था लास्ट जो बात करें नीली रावी के बारे में, ये भी पूछा गया था निम्नलिखित में से किस नस्ल को या किस नस्ल की विशेषता है बॉल आइज? तो बॉल आइज के नाम से वो भी जानी जाती है नीली रावी। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं अपन भदावरी की, और एक अच्छी नस्ल आपकी भदावरी रह जाती है। भदावरी बदावर क्षेत्र रह जाता है। बदावर क्षेत्र आपका कौन सा? यूपी का रह जाता है। और बदावर के साथ साथ अपन बात करें तो इटावा याद रख लेना और आगरा याद रख लेना, जो आपका ये क्षेत्र रह जाते हैं, ये इसके क्या रह जाते हैं? उत्पत्ति स्थान रह जाते हैं। और राजस्थान में कहां? धौलपुर में। वही कॉन्सेप्ट लगाना है अपन को। ये देखिएगा राजस्थान का अपन क्या है? ये अपन पूर्वी इलाका देखें, ये कौन सा साथियों? पूर्वी इलाका आपका राजस्थान का रह जाता है। यहां आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की बात करते हैं, ठीक है। तो यही अपन देखोगे ये क्षेत्र किसके साथ लगता है आपका? ये क्षेत्र आपका किसके साथ लगता है? यूपी के साथ। और यही क्षेत्र आपके रह जाते हैं कौन से? बदावर, इटावा, आगरा। आगरा तो बिल्कुल पास है। तो यहां पे पशु की उत्पत्ति हुई है और यहां से पशु क्या है? राजस्थान में एंट्री कर रहा है। तभी अपन ने बात की है भी इसका राजस्थान में पालन पोषण कहां किया गया? धौलपुर में किया गया साथियों, ठीक है। फिर शारीरिक विशेषताओं की बात कर लें। पशु का जो रंग होता है तांबे जैसा लालिमा लिए हुए बादामी होता है। अब ये भी क्वेश्चन आता है, तांबे जैसा रंग
दिखाई दे रहा होगा आपका। तांबे जैसा रंग किस पशु की विशेषता है, तो बदावरी की रह जाती है ना, तांबे जैसा रंग। उसके बाद बात करते हैं सींग, पीछे की ओर मुड़े हुए अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है। अब पीछे जाके और फिर अंदर की ओर, मतलब यहां से पीछे जाएंगे और फिर अंदर की ओर मुड़ जाएंगे आपके, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। भैंस आगे से पतली व पीछे से चौड़ी दिखती है। आगे से मतलब जब आप फ्रंट देखोगे तो पतली दिखेगी, फिर पीछे से अपन बात करेंगे चौड़ी दिखती है, तो वी आकार का होता है आपका। सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल रह जाती है। एन छोटा, दुग्ध शिराएं उभरी होती है। एन इसका छोटा सा दिखेगा लेकिन उस पर दुग्ध शिराएं जो होती हैं वो उभरी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रह जाती है इसका मिल्क प्रोडक्शन ही रह जाता है साथियों। क्यों रह जाता है उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। तो उत्पादन की विशेषता की बात करें तो 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यांत इसका क्या है, वसा 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यांत क्या रह जाता है, मिल्क प्रोडक्शन। अब साथियों आप ब्यांत काल पे मत जाना, या मैं कहूं तो इसके मिल्क प्रोडक्शन पे मत जाना भी, सर इसका तो बहुत कम है, अपन ने 1800 से 2500 पढ़ा हुआ है, अपन ने क्या 1500 से 1800 पढ़ा हुआ है, तो ये तो सबसे कम जा रही है ना आपका, कितना 900 से 1200 ही जा रही है। अब 900-1200 लीटर इसका मिल्क प्रोडक्शन तो है, लेकिन आप वसा देखो इसमें कितनी, 13%। तो ये क्वेश्चन भी आता है साथियों, ध्यान रखना है जो अपन को भी, किसके अंतर्गत किस पशु नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो आपका यही बदावरी रह जाएगी ना, ये ध्यान रखना। तो सर्वाधिक वसा वाली कौन सी रह जाती है आपकी, सर्वाधिक वसा वाली कौन सी रह जाती है आपकी, बदावरी रह जाती है ना, जिसमें कितनी 13% वसा पाई जाती है। इतनी आपको किसी में नहीं मिलेगी, 13% तक अपन किसी में नहीं जाएंगे, वो बदावरी में जाते हैं। इसीलिए अपन बात करेंगे, ये देखो बदावरी की नस्ल में दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा एवरेज 11 से 14 है। एक ही डाटा पूछे तो अपन को 13 याद रखना है साथियों। कितना याद रखोगे, 13 याद रखना है। प्रतिदिन 5 लीटर मिल्क प्रोडक्शन उपलब्ध करवाती है और इसका वेट नर का तो 400 से 500 केजी होता है और मादा का 350 से 400 केजी होता है। इंपॉर्टेंट बातें क्या, एक तो रंग इसका तांबे जैसा होता है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना, ठीक है। एक इसका ओरिजिन पैलेस क्या है, वही भदावर, इटावा और आगरा वाला चित्र और राजस्थान में धौलपुर रह जाता है। फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट है वसा, एवरेज पूछे तो 11 से 14 और डायरेक्टली पूछ ले तो 13% वसा बदावरी में पाई जाती है। उसके बाद आते हैं अपन जाफराबादी में, ठीक है। जाफराबादी को सबसे भारी नस्ल भी बोला जाता है ना, तो इसका उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ व जाफराबाद क्षेत्र रह जाता है साथियों, कहां का, गुजरात का रह जाता है ना। अन्य नामों की बात करें तो इसे भावनरी के नाम से जानते हैं और क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट कहते हैं। दिख ही रहा होगा साथियों आपको, सबसे भारी नस्ल रह जाती है ना। बाकी ब्रीड देखोगे इसके सामने कहते हैं ना छोटे से बच्चे के समान लगती है ना, बेटा उनका साइज नहीं दिखेगा, लेकिन ये बदावरी जो जाफराबादी की अपन बात करें तो ये सबसे भारी दिखती है ना। तो ये क्वेश्चन भी बन गया, क्या सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो आपकी ये रह जाती है ना। हाँ, यही अगर मैं बात करूं सबसे हल्की नस्ल की, सबसे हल्की नस्ल के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना वो आपकी कौन सी रह जाती है, वो आपकी कौन सी रह जाएगी, नागपुरी रह जाएगी ना। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो रंग काला होता है, पशु आकार में बड़े व भारी होते हैं, लगभग 500 से 600 केजी होता है, जिसे छोटा हाथी के नाम से भी जानते हैं अपन। उसके बाद बात करते हैं साथियों, कम ब्यात काल में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन उपलब्ध करवाती है आपकी। मस्तिष्क व सींग भारी होता है एंड विकसित होता है। मस्तिष्क व शरीर इसका भारी होता है साथियों, सींग भी भारी दिखेंगे आपको, बाकियों के मुकाबले सींग भारी दिखेंगे आपको, ये ध्यान रखना। उपयोगिता क्या है, उपयोगिता इसकी है दुग्ध उत्पादन 2450 लीटर प्रति ब्यांत है, प्रतिदिन 12 लीटर प्रति। अपन ने बदावरी की तरह नहीं पढ़ा 5 लीटर प्रतिदिन, ये आपका क्या है 12 लीटर प्रतिदिन आपको दुग्ध उत्पादन उपलब्ध करवा सकती है, ठीक है, जिसमें 7 से 9% वसा, या मैं बात करूं सेकंड मोस्ट हाईएस्ट वसा इसमें। वैसे तो आपका अपन मुरा में पढ़ के 7.8 या 8 के लगभग वसा रहती है, वो मैक्सिमम, मतलब इससे तो ज्यादा ही है, ठीक है। अगर बात करें सबसे ज्यादा तो बदावरी में याद रखना है क्या 13% रहती है। उसके बाद आते हैं साथियों, अच्छी वसा के कारण घी उत्पादन हेतु इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन अपन यहां और पढ़ लेते हैं, घी की बात आ गई है साथियों, आपसे पूछा जाए जो आपका टोटल मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, टोटल मिल्क प्रोडक्शन होता है, उस टोटल मिल्क प्रोडक्शन का 28% दूध किसमें यूज किया जाता है, घी उत्पादन में यूज किया जाता है। ये अपन को बात याद रखनी है ना। चलते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट बात करेंगे अपन मेहसाना की। मेहसाना आपकी इंपॉर्टेंट इसलिए रह जाती है क्योंकि ये क्या है, एक हाइब्रिड नस्ल है साथियों। मेहसाना का उत्पत्ति स्थान मेहसाना ही रह जाता है, महाराष्ट्र वाला। उसके साथ साथ मेहसाना के साथ बड़ौदा रह जाएगा, बनासकांठा और साबरकांठा रह जाता है गुजरात का क्षेत्र। मतलब कि महाराष्ट्र का तो मेहसाना याद रखना है और गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा और बड़ौदा वाला क्षेत्र आपको याद रखना है। बड़ौदा से याद आया, सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान भी ध्यान रख लेना, बड़ौदा याद रख लेना, ठीक है, बड़ौदा याद रख लेना, फिर कह रहा हूं, ठीक है, नादियाद बड़ौदा रह जाएगा। राजस्थान में यह नस्ल जालोर वाले क्षेत्र में पाली जाती है। अब इसका संकरण क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों, बहुत बार एग्जाम में आए। तो मेहसाना मुरा प्लस सुरती का क्रॉस रह जाता है साथियों, ध्यान रखना, किसका, मुरा प्लस सुरती का। तो एम से इसका मुरा याद रख लेना आप, ठीक है, एम से मुरा याद रख लेना, ठीक है। और इस साह से अपन बात करेंगे, सह से क्या याद रखना, सह से साथियों याद रख लेना क्या, सुरती याद रखेंगे, क्या याद रखना, सुरती। एम से मुरा और सह से सुरती, तो सुरती प्लस मुरा प्लस सुरती के संयोग से बनी है कौन, मेहसाना। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ना। शारीरिक विशेषताओं की जहां तक बात कर ले तो दूध काल सबसे लंबा होता है इसका, कितना, 352 दिन। गाय में यही बात अपन ने कहां पढ़ी थी, याद है आपको, गाय में यही बात अपन ने गिर में पढ़ी थी। गिर का जो दूध काल होता है सर्वाधिक लंबा होता है, ठीक है, 325 दिन की बात की थी अपन ने। तो यहां देखो जो आपका मेहसाना है इसका दूध काल सबसे लंबा है, 352 दिन। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी बात करें भैंस के अगर गर्भ काल की बात करें, ठीक है, भी भैंस का गर्भ काल कितना रह जाता है, तो गर्भ काल तो सिर्फ कितना है, 310 दिन ही है, लेकिन ये 352 दिन तक दूध उपलब्ध करवा सकती है, ठीक है। पशु का रंग काला या बादामी, जो सेम ही चल रहा है वो आपका अलग ये दिखेगा, अलग से बदावरी में पढ़ना था अपन को। चेहरा, टांग, पूंछ के सिरे पर क्या है, सफेद धब्बे होते हैं साथियों। चेहरा, टांग और पूंछ के सिरे पर सफेद धब्बे होते हैं, ठीक है। माथा चौड़ा हुआ, चेहरा लंबा दिखेगा आपको। दुग्ध उत्पादन की जहां तक बात करें तो 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यांत मिल्क प्रोडक्शन उपलब्ध कराता है, जिसमें 7.8% क्या होती है, वसा होती है साथियों। मेहसाना नस्ल का पालन पोषण राजकीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा, पुणे महाराष्ट्र में किया जाता है। वहां पे डेयरी फार्म जो रह जाता है वहां पे इसका क्या है, पालन पोषण किया जाता है। और इसीलिए तो अपन बात करे थे ना भी महाराष्ट्र का वो मेहसाना जिला ही क्या माना जाता है इसका उत्पत्ति स्थान। साथ के साथ गुजरात वाले अपन ने कौन से पढ़े थे, 3, बड़ौदा पढ़ा था, बनासकांठा पढ़ा था और साबरकांठा पढ़ा था अपन ने मेहसाना का। ये मेहसाना के बारे में अपन को याद रखना था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नागपुरी के बारे में। नागपुरी सर ये तो सबसे इंटरेस्टिंग दिख रहा है ना, क्यों, सींग बहुत अजीब है ना, इसके सींगों के कारण ये क्या है आपको अजीब दिख रही है ना, तो ये खतरनाक नस्ल है भी, ठीक है, सींगों के कारण ही। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या याद रखना है इसके बारे में, उत्पत्ति स्थान इसका क्या है, नागपुर महाराष्ट्र रह जाता है, नाम से याद रखना। अन्य नाम क्या रह जाता है, इलीचपुरी भैंस रह जाता है। इलीचपुरी आपका क्षेत्र है महाराष्ट्र में, उसी के कारण इसे इलीचपुरी के नाम से जाना जाता है। शारीरिक विशेषता, पशु का रंग काला ही सेम है, सींग लंबे तथा तलवार की तरह होते हैं ना, सींग लंबे तथा तलवार की तरह, ठीक है, भी काट के रख देंगे ना। एन विकसित तथा गर्दन इसकी लंबी होती है। और दुग्ध उत्पादन कितना है, 1500 लीटर प्रति ब्यांत, जिसमें 7.0% क्या होती है, वसा होती है साथियों। ये आपका नागपुरी में याद रखना। लास्ट एंड फाइनल अपन बात कर लें साथियों, वो आपकी टोडा नस्ल रह जाती है। कौन सी रह जाती है, टोडा नस्ल रह जाती है ना, ये भी मस्ट है आपकी। टोडा नस्ल की बात करें तो ये दक्षिण भारत की नस्ल मानी जाती है, जिसकी शारीरिक विशेषता क्या है, पूरे शरीर पर बाल पाए जाना इसकी शारीरिक विशेषता है। बाकी कोई भी आप भैंस की नस्ल पढ़ते हो ना, आपको इतने ज्यादा बाल नहीं दिखेंगे, लेकिन जहां अपन टोडा नस्ल की बात करते हैं तो पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं। गर्दन इसकी लंबी होती है, लंबा शरीर होता है और भारी सिर होता है, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन क्या है, 700 से 1000 लीटर प्रति ब्यांत होता है। सींग इसके भी बड़े ही दिखाई देंगे साथियों आपको, ठीक है, वही नागपुरी के जैसे अपन बात करते हैं अपन, ठीक है। तो ये साथियों आपकी क्या रह जाती है, ये अपन बात कर लेते हैं आपकी भैंस की नस्लें रह जाती हैं, ठीक है, ये अपन को जाना। छोटा सा अपन रिवीजन ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। क्या क्या बात की अपने, सबसे पहले अपन बात की, सबसे पहले साथियों आपने बात की किसके बारे में,
मुरा के बारे में बात की, इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, मुरा का इसे ब्लैक ब्यूटी और खुंडी के नाम से जाना जाता है और विश्व में भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है। विशेषताओं में क्या था, जेट ब्लैक इसका रंग रहता है, सींग इसके जलेबी आकार के रहते हैं ना। दूध उत्पादन 1800 से 2500 लीटर है। फिर उसके बाद आते हैं साथियों अपन, फिर नेक्स्ट बात की अपन ने सुरती के बारे में। सुरती के बारे में ध्यान रखना, इसके सींग जो होते हैं दरांती आकार के होते हैं और एक इसका उत्पत्ति स्थान बड़ौदा वाला याद रखना ना अपन को, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सुरती के बाद चलते हैं साथियों अपन, और इसके अंतर्गत कुछ ज्यादा नहीं, हाँ ये ध्यान रखना पेट नाव के आकार की होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं नीली रावी। नीली रावी पंजाब की रह जाती है आपकी, पंचकल्याणी के नाम से जानी जाती है क्योंकि 5 जगह इसके सफेद मार्क होते हैं और आंखें कैसी होती हैं, बाल आइज के नाम से जानी जाती है ना। बादावरी में क्या था, बादावरी में ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसका रंग तांबे जैसा होता है और फैट सबसे ज्यादा होती है ना, 13% के समथिंग अपन ने फैट पड़ी थी। जाफराबादी, जाफराबादी बावनरी और मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है, क्यों, क्योंकि ये सबसे भारी और सबसे हल्की कौन सी थी, नागपुरी थी आपकी। उसके बाद जाफराबादी में रखना भी इसका अच्छी वसा और के कारण घी उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है ना। उसके बाद मेहसाना, मेहसाना में क्या इंपॉर्टेंट है, क्रॉस है, मुरा प्लस सुरती का क्रॉस रह जाता है। उसके बाद क्या है, हाँ एक और मेहसाना में याद रखना है, इसका दूध काल क्या रह जाता है, सबसे लंबा रह जाता है 352 दिन का। उसके बाद नागपुरी की बात करें तो इसके बारे में ध्यान रखना है, सींग लंबे व तलवार के जैसे होते हैं आपके। और टोडा के बारे में क्या है, दक्षिण भारत की नस्ल रह जाती है, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपकी क्या रह जाती है, भैंस की नस्लें रह जाती हैं साथियों। बेसिक अपन पढ़ चुके हैं, अब अपन नस्लों की बात भी कर चुके हैं, तो भैंस की नस्लों का टॉपिक आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलेंगे साथियों नए सेशन में, नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, जो सफलता की सीढ़ी आप जल्दी से जल्दी चढ़ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।